परचेजेस का अमाउंट कितना गिवन है और देखेंगे कि परचेज रिटर्न है कि नहीं। 6,20,000 अमाउंट गिवन है जो कि हम इनसाइड में लिखेंगे। लिखने का कारण ये है कि इससे हम लेस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड्स, इसका मतलब है परचेज रिटर्न, और ये गिवन है 4,000, माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6,16,000। हो गया। अब देखते हैं कोई दूसरा एक्सपेंसेस है कि नहीं। एक और है वेजेस, वो भी आएगा। सो यहां लिख देंगे टू वेजेस 16,000। यहां पर परचेज आया है तो वहां पर सेल्स भी आएगा। सो यहां लिख देंगे बाय सेल्स। सेल्स का अमाउंट गिवन है 9,40,000। इनसाइड में लिखेंगे क्योंकि हमें लेस करना है सेल्स रिटर्न, और यहाँ जो क्वेश्चन में गिवन है वो रिटर्न इनवर्ड के नाम पे गिवन है। ओके, सेल्स रिटर्न कितना गिवन है हम देखेंगे। 12,000 गिवन है। सो 12,000 अगर हमने माइनस कर दिया, सो यहाँ आंसर रह जाएगा 10 - 2, पहले 3 0, 10 - 2 8, फिर 3 - 2 2, और वह 8, नहीं ये 9 सेम ही रहेगा, 9,28,000। ओके, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक उधर आया है तो बाय क्लोजिंग स्टॉक यहां लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना गिवन है 60,000। हो गया। सो अब हम टोटल करके बैलेंसिंग फाइंड आउट करेंगे। बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करने के लिए पहले टोटल कर लेते हैं। इन दोनों को टोटल किया तो 9,88,000 आएगा। डबल लाइन से क्लोज। अब क्योंकि टोटल यहां भी 9,88,000 होना चाहिए, तो उसके लिए देखेंगे कि कितना कम पड़ रहा है। इससे इन सब को माइनस कर देंगे। 6,16,000 और 16 6,32,000 हो गए। 32 और यहाँ है 36, 6 2 8 68, 6,68,000। ये अगर माइनस करेंगे 9,88,000 से तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा 3,20,000। और इसको हम क्या बोलेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। यहां पर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होता है। नेक्स्ट यहां पर बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, तो हम अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो आई होप आप सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। सो जल्दी से इनको हटा देते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए आप लोग पापा फॉर्मेट बना लीजिए। पर्टिकुलर्स अमाउंट, देन डेबिट क्रेडिट मेंशन कर दीजिए, और ऊपर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंशन करना ज़रूरी है। सो हम यहाँ ट्रेडिंग की जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे। डन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। टेबल प्रिपेयर है, हम शुरू करते हैं। शुरू में हम जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला था उसी का एंट्री देंगे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, वहां सीडी लिखा था, यहाँ बीडी लिखेंगे। अमाउंट कितना है 3,20,000।
हो गया। फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो कि क्रेडिट साइड में गिवन है, मतलब इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। सो इंटरेस्ट रिसीव होने से हम यहां लिखते हैं बाय इंटरेस्ट। क्रेडिट साइड में जितने भी इनकम्स होते हैं उनको शो करते हैं, और डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स। ओके, तो ये याद रखना। तो ये इंटरेस्ट हमने रिसीव किया है, सो इंटरेस्ट का जो भी अमाउंट है वो यहां लिख देंगे, जो कि 1000 है। नेक्स्ट डेबिट साइड में चले जाएंगे, वहां पर पहले आ जाएगा रेंट। जो रेंट का इंफॉर्मेशन गिवन है वो 11 मंथ्स के लिए गिवन है, वो है 22,000। अगर 11 मंथ्स के लिए 22,000 है तो 1 मंथ के लिए कितना होगा, 22 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 2000, राइट। सो 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, तो आउटस्टैंडिंग होने से हम ऐड करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग रेंट वो है 2000। ये मैटर समझ में आया ना आपको। 22,000 11 मंथ्स के लिए गिवन था, तो 11 मंथ्स के लिए 22,000 है, तो 1 मंथ के लिए कितना होगा, इसको 11 से डिवाइड करने से पता चल जाएगा। तो 22,000 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2000, मतलब एक महीने के लिए 2000। और हमारा यहाँ पर 11 मंथ के लिए पेमेंट किया गया है, मतलब एक महीने के लिए बाकी है अभी भी देना, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेंशन भी किया गया है। सो वही आउटस्टैंडिंग रेंट, जो रेंट देना बाकी है एक महीने का, वो यहाँ लिखा गया है 2000। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 24,000। गॉट इट। नेक्स्ट हम लिखेंगे सैलरी टू स्टाफ। सैलरी कितना दिया गया है हम देखते हैं, 1,20,000 दिया गया है, तो हम लिखेंगे 1,20,000। डन। सैलरी के बाद और क्या है देखते हैं, जनरल चार्जेस है। सो टू जनरल चार्जेस वो गिवन है 30,000। ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, तो हमने इसको इस साइड में लिख दिया है। नेक्स्ट है टू डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। किसी भी एसेट के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन होता है तो वो यहां पर जरूर आता है, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। इसका इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, आप लोग देख सकते हैं। सो डेप्रिसिएशन कितना परसेंटेज बोला गया है, 20%। और कंप्यूटर का जो वैल्यू गिवन है वो है 50,000। 50,000 का 20% करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10,000। ओके, और कुछ गिवन है कि नहीं देखते हैं। और कुछ तो है नहीं, टोटल फाइंड आउट करके बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करते हैं। टोटल यहां पर गिवन है 3,20,000 और 1, तो यहां हो जाएगा 3,21,000। यहां से वहां टोटल करेंगे, सो यहां भी हो जाएगा 3,21,000। यहां टोटल करते हैं 30 और 10 40, 40 और 20 60, 60 और 20 80, 84, 1,84,000। इसको इससे माइनस करते हैं, सो अमाउंट जो माइनस करने के बाद आएगा वो आएगा 1,37,000। इसको हम बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट। और इसी नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो नेक्स्ट जो बनेगा हमारा वो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए।
फिर मैं इरेज करता हूं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं। ठीक है, तो मैं इरेज कर रहा हूं। यहां इसका नाम हो जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख दिया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले ही तो नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट है 1,37,000 उसका एंट्री करेंगे। जैसे कि मैंने फॉर्मेट वाले वीडियो में आप लोगों को सिखाया था, पहला एंट्री हम करते हैं यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। अमाउंट क्या था? 1,37,000 हो गया। सो पहला एंट्री हमारा होने के बाद फिर चेक करते हैं आईओडी है क्या, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन नहीं है। सो नेक्स्ट चले जाते हैं सैलरी या कमीशन मीन्स सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब कुछ है कि नहीं। तो ध्यान से एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोग देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा भारती को सैलरी मिला, राइट। तो भारतीय सैलरी अकाउंट, उसमें पैसा कितना बोला गया है? 5,000 पर मंथ ना, तो उसको इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 से। एक महीने के लिए 5,000 है तो 12 मंथ के लिए कितना होगा? 60,000। इंफॉर्मेशन आप चाहो तो यहाँ लिख के रख सकते हो हमेशा, ताकि बाद में आपको इजीली पता चल जाए। 5,000 इंटू 12 इजिकल टू 60,000। मैंने आपको फॉर्मेट बनाते समय भी कहा था और अभी भी फिर से रिपीट कर देता हूँ। पीएल अप्रोप्रिएशन जो है वो एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट है, ठीक है। और इसमें हम बस यही काम करते हैं कि पीएल अकाउंट से जो प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट हमें मिलता है वो हम पार्टनर्स में डिफरेंट टॉपिक में बांट के देते हैं। ओके, सो पार्टनर्स को प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम करते हैं वो पीएल अप्रोप्रिएशन में करते हैं। तो ये सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर ध्यान से हम देखेंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन है। सो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने शॉर्ट में लिखा है लेकिन आप लोग एग्जाम में ऐसे शॉर्ट में मत लिखिएगा। फिर यहाँ आरतीज कैपिटल अकाउंट, देन भारतीज कैपिटल अकाउंट। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि आईओसी जो हमें कैलकुलेट करना है उसका परसेंटेज गिवन है 6% पर एनम, और कैपिटल जो है उनका कैपिटल गिवन है 3 लाख एंड 1,50,000। 3 लाख के ऊपर अगर हमने 6% का कैलकुलेशन किया तो कितना आएगा? 3 लाख के ऊपर 6% का कैलकुलेशन करेंगे तो 3 6 18,000 आएगा। और भारतीय का कैपिटल 1,50,000 था, मतलब 3 लाख का हाफ, तो यहाँ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा 9,000। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 27,000 हो गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद और कुछ पीएल एप्रोप्रिएशन में आने लायक है नहीं। सो टोटल करके बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करके देखेंगे प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा। सो टोटल करेंगे तो उधर तो 1,37,000 है तो यहाँ भी 1,37,000 ही आएगा। डबल लाइन से क्लोज। यहाँ टोटल करेंगे तो 87,000 से 37,000 एडजस्ट कर लेंगे, रहेगा 50,000। उसको 1 लाख से माइनस कर देंगे तो रहेगा 50,000। तो यहाँ हो जाएगा 50,000। अब इस 50,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंसिंग फिगर इधर आया है। तो यहाँ होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर
टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आरतीज कैपिटल अकाउंट, भारतीज कैपिटल अकाउंट। रेशियो कितना गिवन है वो चेकआउट करते हैं हम। रेशियो गिवन है 3:2। 50,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30,000 और यहाँ आ जाएगा 20,000, दोनों को प्लस करके 50,000। ओके, इसका ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया? 3:2 मतलब दोनों का टोटल करेंगे तो 5, तो पहला वाला हो जाएगा 3/5 और दूसरा वाला हो जाएगा 2/5। 50,000 इंटू 3/5 करेंगे तो 30,000 मिल जाएगा, 50,000 इंटू 2/5 करेंगे तो 20,000 मिल जाएगा। ऐसे ही कैलकुलेशन किया। सो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म होता है। नेक्स्ट हम करेंगे बैलेंस शीट। सो एक साथ बैलेंस शीट करना भी सीख लेते हैं, डोंट वरी, उसके बाद खत्म हो जाएगा। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये मैथ खत्म होने का नाम ही क्यों नहीं ले रहा है, लेकिन इससे आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है, राइट। पुराने चीजें रिकॉल भी हो रहे हैं और नए चीजों को कहाँ फिट करना है वो भी आपको पता चल रहा है। आखिर ये पीएल एप्रोप्रिएशन ओरिजिनल लाइफ में बनाते कहाँ है वो भी आपको पता चल गया। पहले ट्रेडिंग बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, फिर आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है। इवन अगर थ्योरी क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यू वगैरह तो भी आप इजीली डील कर पाएंगे इसको। फिलहाल अभी इसमें बहुत कुछ एडिटिंग करना पड़ेगा, जैसे कि अभी बैलेंस शीट बना रहे हैं तो यहाँ ऊपर के सारे इंफॉर्मेशन बदल जाएंगे और यहाँ पर्टिकुलर्स के जगह आ जाएंगे लाइबिलिटीज, एसेट्स, डेबिट क्रेडिट तो रहेंगे नहीं, तो हम लाइबिलिटीज लिखते हैं, एसेट्स लिखते हैं। हो गया। अब हेडिंग दे देंगे। हेडिंग में लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2023। सो बैलेंस शीट of the firm as at 31st March 2023 हो गया। सो अब हम एंट्री शुरू करते हैं। पहले लाइबिलिटीज साइड करते हैं। पहला इंफॉर्मेशन गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स 43,000। दूसरा जो इंफॉर्मेशन गिवन है आउटस्टैंडिंग रेंट, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन था ना आउटस्टैंडिंग रेंट, तो एक बात हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीख लिया था क्लास 11 में ही कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी कुछ होता है उसका 2 टाइम्स एंट्री होता है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट का एक बार एंट्री तो हमने दे दिया था, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में रेंट के साथ ऐड किया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को। तो अब दूसरी बार का क्या करेंगे? दूसरी बार यहां लिखेंगे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट। सो आउटस्टैंडिंग रेंट क्यों लायबिलिटी साइड में? क्योंकि रेंट देना बाकी है और ये हमारा लायबिलिटीज है। अमाउंट क्या था? 2000। सो वी विल मेंशन हियर 2000। नेक्स्ट हम क्या इंफॉर्मेशन देंगे? कैपिटल का इंफॉर्मेशन देना शुरू करेंगे। पहले आरती का कैपिटल का हिसाब करते हैं एज कैपिटल। आरती का कैपिटल था 3 लाख। उसमें कुछ चीजें हमें एडलेस करने पड़ेंगे। पहले तो हम करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को हम करते हैं लेस ड्राइंग्स। आरती का ड्राइंग्स आप लोग ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में एकदम नीचे देख सकते हैं 20,000 गिवन है वहां पर। सो 20,000 माइनस कर देंगे तो यहां रह जाएगा 2,80,000। नेक्स्ट ड्राइंग्स लेस करने के बाद आईओसी और नेट प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। ऐड
आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उसको कितना दिया था, 18,000। नेट प्रॉफिट जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट करके दिया था वो 30,000 दिया था। अब सबको ऐड करने के बाद वहां पर लिखेंगे। तो पहले ऐड किया आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि आपको पीएल एप्रोप्रिएशन में ही मिल जाएगा, 18,000 हमने दिया था। और नेट प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन के लास्ट एंट्री जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था 30,000। सो दोनों सबको ऐड करने के बाद हमारा जो फाइनल फिगर आएगा 3,28,000 आएगा। सेम वे में हम भारती का कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। भारती कैपिटल अमाउंट गिवन था 1,50,000। फिर लेस करेंगे ड्राइंग्स भारती का कितना गिवन था, 10,000। सो हम 10,000 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1,40,000। फिर यहाँ ऐड करेंगे आईओसी 9,000। फिर हमने उसको सैलरी भी दिया था 60,000। फिर हमने नेट प्रॉफिट भी दिया था, नेट प्रॉफिट कितना दिया था, इसको 30 मतलब उसको 20,000 दिया था। अब हमें करना है इन सबको ऐड, सबको ऐड करेंगे तो जो फाइनल फिगर हमें मिलेगा वो मिलेगा 2,29,000। डन। नेक्स्ट एसेट साइड करते हैं। लायबिलिटीज साइड के सारे काम हम कर चुके हैं। एसेट साइड में पहले हम लिखेंगे कैश एट बैंक। वो तो क्वेश्चन में ही गिवन है। देखिए कैश एट बैंक का बैलेंस कितना गिवन है, ट्रायल बैलेंस में ही होगा। हाँ मिला 25,000 ये गिवन है। फिर कैश एट बैंक के बाद हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। क्रेडिटर्स वहां आता है, डेटर्स यहाँ आते हैं। अमाउंट है 1,25,000। 1,25,000 सन्ड्री डेटर्स लिखने के बाद क्लोजिंग स्टॉक। हाँ तो क्लोजिंग स्टॉक भी दोबारा आ गया, राइट। जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन था, मैंने कहा था 2 टाइम्स आएगा। सो क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आया था और अब एसेट साइड में आ रहा है। सो क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना गिवन था, 60,000। सो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री हमने 2 टाइम्स कर दिया। और भी जितने भी इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होंगे उनका भी आप रीचेक या क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि 2 टाइम्स एंट्री हो गया है। एक और चीज बाकी है, कंप्यूटर एक एसेट है। सो उसको भी हम यहाँ शो करते हैं। अमाउंट है 50,000 और डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन था। 1 टाइम तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एंट्री किया था, अब 2nd टाइम यहाँ बैलेंस शीट में एसेट साइड में कर रहे हैं। एसेट से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं तो कंप्यूटर से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, जो कि 10,000 आया था 20% के हिसाब से। 50,000 से 10,000 माइनस करेंगे तो यहाँ 40,000 आ जाएगा। सो इस एंट्री के बाद सिर्फ एक ही बचता है, लैंड एंड बिल्डिंग। सो लैंड एंड बिल्डिंग का 3,52,000 एंट्री हमने कर दिया। अब बोथ साइड टोटल करके देखेंगे कि सब इक्वल हुआ है कि नहीं। अगर आप दोनों साइड टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 6,02,000।
यही चीज़ आप लोग यहाँ भी लिख लीजिएगा, मेरा यहाँ स्पेस थोड़ा कम है। तो 6,02,000 आएगा बोथ साइड बैलेंस शीट का अमाउंट। तो मुबारक हो, हमने बैलेंस शीट भी मैच कर लिया है। सो फाइनली ये क्वेश्चन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा लेंथी था लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। डोंट वरी, इतना बड़ा मैथ्स एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब एक साथ टोटल में नहीं आएगा, सेपरेटली आएगा। और ये एक बार तो एटलीस्ट आपको करना ही चाहिए ताकि पीएल अप्रोप्रिएशन का पूरा आइडिया आपको हो जाए और उसके रिगार्डिंग कैसे बैलेंस शीट में भी एंट्री होता है उसका भी थोड़ा आइडिया लग जाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने पुराने चीज़ें रिकॉल कर लिया और हमारे पीएल अप्रोप्रिएशन को बहुत अच्छी तरीके से हमने सीख लिया। नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई चीज़ें जानेंगे, एक और नया क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग कमेंट्स के ज़रिए मुझसे जुड़े रहिए और फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और न्यू क्वेश्चन के साथ। क्लास डिसमिस।